फजले रब है शहेदी का एहसान है, फजले रब है शहेदी का एहसान है, और नबीले बहा का ये फैजान है, और नबीले बहा का ये फैजान है। देख कर कहते हैं सभी नाहीद को, देख कर कहते हैं सभी नाहीद को, मुनफरिद आले हैदर की पहचान है, मुनफरिद आले हैदर की पहचान है। कारनामा ए नाहीद का वाकई लाइक़े सद सताइश है, ज़ीशान है। हिस्सा हर कोई ले इसकी तामीर में, किसकी तामीर में? जामिया नबीलिया की सूरत में जो यूनिवर्सिटी बननी है उसकी तामीर में। हिस्सा हर कोई ले इसकी तामीर में, शबनमे नातवा का ऐलान है, शबनमे नातवा का ऐलान है। अब आइए इसी खूबसूरत माहौल में हम और आप मिलजुल कर निहायत अदब एहतराम के सांचे में ढलकर अकीदत व मोहब्बत के हमरा गुले गुलजारे हैदरियत शहजादे हुजूर नबील मिल्लत नकीबुल औलिया हजरत अल्लामा अलहाज शाह डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी सज्जादा नशी खानकाह आलिया हैदरिया हसनपुरा शरीफ सिवान बिहार का इस्तकबाल करें और बगौर हजरत की गुफ्तगू के हमरा दुआया कलेमात समात करके कसबे फैज करें। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त एक हाथ आपका सरकारे महसी यानी चिश्ती दूल्हा के नाम पे बुलंद हो जाए, दूसरा हाथ सरकारे हसनपुरा यानी हैदरी दूल्हा के नाम पे बुलंद हो जाए। आपकी जबान में मुकम्मल तौर से हरकत जुमला शोहदाए करबो वला के नाम पर हो जाए और आपकी आवाज में बुलंदियत हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के नाम पर हो जाए, ताकि बारगाहे रिसालत में आप तक हमारे नारे की रसाई हो जाए। यूं अलम दीन का गाड़ा है अली मौला ने, बाबे खैबर को उखाड़ा है अली मौला ने। पढ़ के तारीख जरा देखो, पढ़ के तारीख देखिए, पढ़ के जरा तारीख पता चल जाएगा कैसे 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 मरहब को पछाड़ा है अली मौला ने, कैसे मरहब को पछाड़ा है अली मौला ने। नारा लगाता हूं, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे महसी, फैजाने सरकाराने हसनपुरा शरीफ, अताए रसूल कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर नबीले मिल्लत, हुजूर नकीबुल औलिया अल्लामा सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस कता के साथ हुजूर आला के हवाले माइक करने जा रहा हूँ, इस कता के साथ के बाअसर हर लफ्ज होता मेरा जादू की तरह, इश्क की खुशबू लुटाता मैं भी आहू की तरह, मुझको महबूबे इलाही कोई मिल जाता अगर, रश्क करता बख्त पर शबनम मैं खुसरू की तरह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन वर्रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीबी या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। तुम्हारे एक इशारे पे सबकी निजात होके रही। और जो शब्द को कह दिया कि दिन है तो दिन निकल आया, जो शब्द को कह दिया कि दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया कि शब है तो रात होके रही।
जो दिन को कह दिया कि शब है तो रात हो के रही। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाजिर बज़्म सामीन जलसा, नाज़रीन कराम, आप सर शाम से इस बज़्म अक़ीदत में बैठकर अपने क़ुलूब व अज़हान को अल्लाह, अल्लाह के रसूल और हुजूर के महबूब उम्मतियों के ज़िक्र जमील से अपने क़ुलूब व अज़हान को जला बख्शते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा वक्त अगर साथ दे दे तो आयत मतलुआ पर रोशनी डालकर मैं भी आपके दरमियान से गुजर जाऊंगा। आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया। खालिक़े कायनात का फरमान, परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। बबांगे दोहल खालिक़े कायनात ने फरमा दिया, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, सरबलंदी चाहते हो, सुरखरुई चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। जब तक अल्लाह उसके रसूल की अताअत नहीं करते, रहमो करम का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम पर फजल उस वक्त किया जाएगा जब तुम अल्लाह उसके रसूल की अताअत करोगे। करम उस वक्त की जाएगी जब तुम अल्लाह उसके रसूल के फरमान के सांचे में अपने आप को ढाल लोगे। प्यारे नौजवानों, तारीख गवाह है, जब तक हम अल्लाह उसके रसूल की अताअत करते रहे, हमने बोरिए पर बैठकर दिनों पर हुकूमत की है। हम तन्हा होकर हजारों पर भारी रहे हैं। हम जहां जा रहे थे, हमारी कामयाबी का खुतबा पढ़ा जा रहा था। हमारे नाम से सारे जमाने में लर्जा पैदा हो जाता था। पूरी दुनिया वाले हमसे कांपते हुए नजर आ रहे थे। कौन सी दौलत थी? न दौलत थी, न सरवत थी, न सरमाया था। तारीख गवाह है कि एक वक्त खाते थे तो कई वक्त खाने को मयसर नहीं आते थे। उसके बाद हमारी शान ये थी कि हम जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज दे दिया करते थे, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हुआ करती थी। बयाबानों में अगर आवाज देते थे वहां अल्लाह की मदद पहुंचती थी। सहराओं में अगर हम आवाज देते थे वहां अल्लाह की मदद हमारी रहनुमाई कर रही थी। नौजवानों, न दौलत थी, न सरवत थी, न सरमाया था। गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। फामो तफहीम के लिए एक वाकया गोशे गुजार कर दूं ताकि बात समझ में आ जाए कि इस्लाम कितने गुर्बत में पला और बढ़ा है। हजरत उमर फारूक का दौर है। हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं कि एक रोज मैं बिस्तरे पर लेटने गया, नींद नहीं आ रही है, करवट पे करवट बदल रहा हूं, पुष्ट बिस्तरे से नहीं लग पा रहा। पूछने वाले ने सवाल किया, हुजूर नींद क्यों नहीं आ रही थी? हजरत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, सहाबा की मुकद्दस जमात कई दिन हो गया था, खाने का एक दाना भी मैसर नहीं आया। शिद्दत भूख का गलबा था, भूख की वजह से दिल बैठा जा रहा था, नींद नहीं आ रही थी। जब परेशानी हमसे ज्यादा बढ़ी तो दिल ने आवाज दी, अबू बकर सुकून चाहते हो, अबू बकर करार चाहते हो तो आमना के लाल की बारगाह में चलो। प्यारे मुस्तफा जब तुम्हें देखेंगे ना तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वो दानाए रुज़ो गयूब है, तुम्हारे लिए कोई ना कोई इंतजाम कर ही देंगे। और जब तुम आका को देखोगे ना तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी ख्याल से मैं बिस्तर से उठा, चला घर से बाहर निकला, चंद कदम गया था, देखा हजरत उमर फारूक चले आ रहे हैं। उमर पर निगाह पड़ी, मैंने हजरत उमर के चेहरे को देखा, उनका चेहरा भी दर्द हो रहा था। मैंने समझ लिया कि जो हालत हमारी है वही हालत उमर की भी हो रही है। मैंने हजरत उमर से सवाल किया, उमर कहाँ जा रहे हैं? हजरत उमर ने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक, अरे जिस भूख ने आपको बिस्तरे पर सोने नहीं दिया, उसी भूख ने मुझे भी उठने पर मजबूर कर दिया। मैं भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में जा रहा हूं, दोनों चले। मेरा नबी दानाए रुज़ो गयूब है, मेरा नबी दिल की धड़कनों को जानने वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो चुकी थी, आका अपने दहलीज पर खड़े हैं। जैसे अबू बकर पहुंचते कहा, अबू बकर आ गए, उमर तो भी आ गया, चलो मेरे साथ चलो। दोनों को साथ लिया। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से होते हुए असहाब सुफ़ा के चबूतरे के जो लोग मदीना तैयबा गए हैं ना, बखूबी देख रहे हैं
कि हुजूर के हुजरे से मुत्तसिल हजरत फातिमा ज़हरा का हुजरा है, सैयदा फातिमा ज़हरा के हुजरे से मुत्तसिल असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। उस चबूतरे को आप जो नाम देना चाहे प्यारे दे सकते हैं। वो चबूतरा वो है जहाँ पूरी दुनिया से इस्लाम कबूल करने वाले आते थे ना, तो सब वहीं ठहरा करते थे। वो इस्लाम की पहली खानकाह कह लीजिए, इस्लाम का पहला मदरसा कहिए, इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी कह लीजिए, या इस्लाम के रसूल का वो मेहमान खाना कह लीजिए, जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। पूरी दुनिया से आने वाले सब वहाँ मौजूद थे। जैसे अल्लाह के रसूल पहुँचते हैं सब खड़े हो गए, आगे आगे आका, पीछे पीछे सहाबा की मुकद्दस जमात है। हुजूर मदीना की गलियों को पार करते हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी की गली से गुजर रहे हैं। ठीक वही वक्त था, हजरत अबू अय्यूब अंसारी खाना खाकर बिस्तरे पर आराम के लिए गए थे। अभी लेटने भी नहीं पाए थे, इतने में बिस्तरे पर उठकर बैठ जाते हैं। आपकी अहलिया मोहतरमा ने सवाल किया, हुजूर अभी तो आप लेटे भी नहीं थे, हुजूर आप तो बिस्तरे पर कायदे से सोए भी नहीं थे, उठकर बैठ कर कहाँ जाने की तैयारी में मशगूल है। हजरत कुर्बान जाओ मुसलमानों, मोहब्बत रसूल पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी इरशाद फरमाते हैं, प्यारी बेगम क्या तू मेरे महबूब की खुशबू नहीं मिल रही है? ऐसा लग रहा है मेरी गलियों से आका गुजर रहे हैं, मुझे आका की खुशबू आ रही है, मैं आका की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। दौड़े हुए बाहर तशरीफ लाते हैं, देखा सरकार चले आ रहे हैं, सलामे अकीदत पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत उठी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी दस्तबस्त अर्ज करते हैं, मेरे आका किसके मुकद्दर का मेराज होने वाला है? हुजूर किसे नवाजने जा रहे हैं? हुजूर किसे ये शर्फ बख्शेंगे? ए मेरे आका क्या मुझ गरीब के मेहमान न बनेंगे? हुजूर ये इज्जत मुझे न बख्शेंगे? मेरे आका मुझ गरीब की मेहमान न बनेंगे? हुजूर मेरे गरीब खाने पे तशरीफ नहीं लाएंगे? अल्लाह के रसूल मुस्कुरा देते हैं। आका इरशाद फरमाते, अबू अय्यूब अरे मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ सैकड़ों इतने सारे लोग हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे आका अरे जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे इनकी फिक्र क्यों हो? हुजूर आप आसिमे नेमत हैं, आप देते चले जाएंगे मैं खिलाता चला जाऊंगा, आप अता करते चले जाएंगे मैं खिलाता चला जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाता है, सहाबा की मुकद्दस जमात है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने सहाबा के चेहरे को देखा, पढ़ लिया, अंदाजा कर लिया, इन लोगों ने कई दिन से कुछ नहीं खाया, सबका चेहरा दर्द हो रहा है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, हुजूर थोड़ी देर तशरीफ फरमा, मैं अभी आ रहा हूं। बैठाला, अपने बाग में जाते बहुत सा खजूर तोड़ते हैं, कई तश्त में लेकर सहाबा के दरमियान रख दिया। फिर बारगाह मुस्तफा में हाजिर आते हैं, अर्ज किया, मेरे आका थोड़ी देर और ज़हमत फरमा लेना तो हुजूर मैं अभी रोटी और बोटी का इंतजाम किए देता हूँ। आका थोड़ी देर ज़हमत फरमा ले, मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इजाजत मरहमत फरमाती है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जाते हैं, बकरी ज़िबा करते हैं, गोश्त तैयार करते हैं, गोश्त तैयार किया, रोटियां तैयार हो गई, दस्तरखान लगा दिया गया, तमाम सहाबा को बैठा दिया गया। मुसलमानों गुर्बत देखो, इस्लाम कितने गुर्बत में पला और बढ़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो तश्त लाकर रख दिया, एक में रोटियां दूसरे में बोटियां। अल्लाह के रसूल ने खानपोश को हटाया और एक रोटी निकाली और दो बोटी निकालने के बाद निगाह नाज को ऊपर उठाया। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू अय्यूब अगर इजाजत दे दो ना तो मैं एक रोटी और दो बोटी अपनी बेटी फातिमा के लिए भेज। कई दिन हो गया मेरी फातिमा ने कुछ नहीं खाया, ये कैसे है कि मैं खुद खा लूं? फातिमा ने, ये हालत इस्लाम के शुरू दौर में। मेरे आका मोहताज नहीं है, वो चाहे तो जन्नत के खान आ जाए, लेकिन इसके बाद भी जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज देते थे, अल्लाह की मदद इनके शामिल हाल होती थी। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि कई दिन हो गया शिद्दत भूख से हालत मेरी गैर हो रही थी, उठने की सलाहियत भी मेरे अंदर बाकी नहीं थी। ख्याल आया कि आज मस्जिद चलूंगा ना तो नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक से जरूर मिलूंगा।
इसलिए कि हजरत अबू बकर की शान ये थी ना कि अगर खाने के वक्त में कोई उनसे मिलता था, सवाल करता था या कुछ पूछ लेता था तो उसके सवाल के जवाब नहीं देते थे, वो बातों में उलझाकर घर लेकर चले जाते थे और जब तक उसे खिलाते नहीं थे उसके सवाल का जवाब नहीं देते थे। ये शान थी मुसलमानों, और आज हम भी वही मुसलमान हैं। हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार फोन कर देता ना घर में मौजूद है, लेकिन कह देते कि 2 रोज के बाद वापस आएंगे। ऐसा ना हो कि घर में मेहमान आ जाए, और जब से मेहमानों का आना बंद हो गया ना हमारे घरों से बरकतें खत्म हो गई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने सोच लिया, चला नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद मस्जिद नबी के दरवाजे पर बैठ गया, देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। मैंने सलाम मोहब्बत अर्ज किया, क्या हुजूर ये आयत मुक़द्दसा कैसे है? बड़ी तेजी से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दे दिया, बता दिया और बताकर वो निकल गए। आज होते ना हम और आप तो कितनी नेगेटिव थिंकिंग पैदा हो जाती है। ऐसा लग रहा बिरयानी बनी होगी जब ही छोड़ कर गए, अच्छा खाना बना होगा जब भी इन्होंने हमें बुलाया नहीं। लेकिन हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि जो हालत मेरी है ना वही हालत हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ भी है। ऐसा लग रहा उनके यहाँ भी कुछ नहीं बना है। इतने में हजरत उमर पर निगाह पड़ी, मैंने हजरत उमर को सलाम मोहब्बत अर्ज किया, उन्होंने जवाब दिया, पूछा हुजूर ये आयत मुक़द्दसा कैसे है? उन्होंने भी जवाब देकर आगे निकल लिया। इतने में आमना के लाल की जलवागरी हुई, प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए मैंने सलाम मोहब्बत अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आयत मुक़द्दसा कैसे? मेरा नबी तो दिल की धड़कनों को जानने वाला, मेरा नबी दानाए रोज़े ग़यूब है। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा देते हैं, आका इरशाद फरमाते अबू हुरैरा अरे तुम्हें इस आयत मुक़द्दसा को समझने की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम्हें खाने की जरूरत है, चलो मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम किए देता हूँ। हजरत अबू हुरैरा को लिया, दर दौलत पर लाकर खड़ा कर दिया, अंदर दाखिल हुए, आवाज लगाया घर में कुछ है? अबू हुरैरा है, कई दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं। उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया या रसूल अल्लाह आपके फाके का 3रा दिन है, हुजूर आपने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। फला साहबी रसूल को खबर हुई है ना, तो उन्होंने आपके खातिर एक प्याला दूध भेजा है, हुजूर आप खुद ले ले या अबू हुरैरा को पिला दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं पूरी उम्र न खाऊं पीऊं तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाओ अबू हुरैरा को दिए देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला लिए बाहर तशरीफ लाए। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते कि जैसे प्याले पर निगाह पड़ी मैं खुशी से लपक कर आगे बढ़ा, प्याले को लेना चाहता था। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा देते हैं, आका इरशाद फरमाते अबू हुरैरा अरे तुम ही भूखे नहीं हो, मेरे मेहमान खाने में चले जाओ, मेरी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, मेरी खानकाह में जाओ, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर मेरे जितने मेहमान बैठे हैं ना सबको बुला कर लाओ। उन लोगों ने भी कई दिन से कुछ नहीं खाया। हज़रत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि मैं परेशान हो गया, या अल्लाह एक प्याला दूध और वहां तो सैकड़ों लोग एक वक्त बैठे रहते हैं, अगर सब आ गए ना उंगली डाल डाल कर निकालेंगे सारा दूध खत्म हो जाएगा, पीना तो अलग सी बात है। लेकिन दिल के गोशे से आवाज आई अबू हुरैरा अरे एक प्याले दूध में आमला के लाल चाहे वो तो साक़ी कौसर है, पूरी दुनिया को सैराब कर सकते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है? लिहाजा मैं आगे बढ़ा गया तो 70 लोग वहां मौजूद थे। मैंने कहा चलो अल्लाह के रसूल ने तलब फरमाया है, सब आए, सबको बैठा दिया। फरमाया अबू हुरैरा दाहिने जानिब से शुरू करो। मैंने प्याला लिए एक सहाबी रसूल की तरफ बढ़ाया, वो उन्होंने पीना शुरू किया। जब मुंह हटाते अल्लाह के रसूल फरमाते प्यारे और पी लो और पी लो, जब हटाते अल्लाह के रसूल फरमाते और पी लो। आखिर में फरमाया या रसूल अल्लाह कतन एक घोट की गुंजाइश नहीं है, हुजूर अगर एक घोट भी पीता हूँ दूध मुंह से बाहर आने लगेगा, मेरे आका अब गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा दूसरे की तरफ बढ़ा दो। मैं डरता हुआ प्याला हाथ में लेता हूँ कि कुछ बचा भी या नहीं। मेरी निगाहों ने मुशाहिदा किया, सहाबा की मुक़द्दस जमात दूध भरा का भरा रह गया, एक कतरा दूध भी कम नहीं हुआ है। मैंने दूसरे की तरफ बढ़ाया, दूसरे ने तीसरे की तरफ, तीसरे ने चौथे की तरफ, 70 को पिला दिया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दूध वैसे ही भरा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा कोई और बाकी है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैं बाकी और आप बाकी हैं।
अल्लाह के रसूल मुस्कुरा देते, लम्हा मुबारक पर मुस्कुराहट की लहरें। आका इरशाद फरमाते, अबू हुरैरा, अरे जब पहले मैं कह दिया तो तुम पी लो, फिर मुझे पिला देना। आज के पीर साहब होते हैं ना, दूध मुंह पर फेंक कर चले जाते कि 70 मुरीदों का जूठा में पिलाने चले। मेरे आका ने जीने का सलीका सिखलाया था, इस रसूल ने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया था। आज उसी रसूल की तहजीब को हम भूल गए। सलमानो, आज भी वो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा, अपने अंदर हम शान मोमिनियत पैदा कर ले तो कोई वजह नहीं है कि हम बोरिये पर बैठ कर तेरे ऊपर हुकूमत नहीं करें। हमें किसी और से शिकायत नहीं है, शिकायत है तो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों से शिकायत है। आज भी जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। वो इतने गुर्बत में इस्लाम फैला और बढ़ा, लेकिन हालत क्या है मुसलमानों? जहां जा रहे हैं अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। हजरत साद इब्न वक़ास है, 500 मुसलमानों को लेकर किला को फतह करने के लिए चले हैं। गुर्बत देखो, 500 मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों की मुकद्दस जमात, हम 500 लोग चले किला को फतह करने के लिए, दियार गैर में जा रहे हैं। हमारे साथ कोई प्याला होना चाहिए, कशकोल होना चाहिए, कोई बर्तन होना चाहिए कि जिसमें हम लोग पानी पी लें। तुम 500 घरों में किसी घर में एक्स्ट्रा बर्तन है? हाय रे गुर्बत। 500 घरों का जायजा लिया गया तो एक सहाबी रसूल ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे घर में 2 प्याले हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक से तुम्हारा काम चल सकता है, एक से हम 500 मुसलमान पानी पी सकते। प्याला लिया, साद इब्न वक़ास ने एक थैले में रखा, इब्न हुज़ैफा के हवाले किया। कहा, इब्न हुज़ैफा, इसे संभाल कर रखना, रास्ते में किसी मुसलमान को जरूरत पड़ जाए ना तो ये प्याला उन्हें दे देना। काफिला रवाना हो गया। दरिया दजला को पार करने के बाद हजरत साद इब्न वक़ास ने इब्न हुज़ैफा को आवाज दी, इब्न हुज़ैफा ला, मेरा प्याला मुझे लौटा दे। इब्न हुज़ैफा, प्याला मुझे दो। हजरत इब्न हुज़ैफा फरमाते हैं, जैसे बड़े थैले में हाथ डाला ना, थैला भी इतना पोसीदा था, इतना पुराना था कि प्याले के बोझ को बर्दाश्त न कर सका और आपका थैला रास्ते ही में फट गया, प्याला कहीं रास्ते में गिर गया। मैंने कहा, हुजूर गज़ब हो गया, प्याला तो कहीं रास्ते ही में गिर गया। हजरत साद इब्न वक़ास ने फरमाया, इब्न हुज़ैफा, अंदाजा है कहाँ गिरा होगा? कहा, हुजूर या तो दरियाए दजला में गया होगा या रास्ते में, जो हम लोग इसलिए कि दरियाए दजला में मैंने फला साहबी रसूल को दिया, या तो दरिया में गया फिर रास्ते में गिरा होगा। क्या ज्यादा दूर नहीं आए, अभी चंद माइल आए हैं, चलो पलट कर देखते। नौजवानों, एक प्याला की खातिर, लकड़ी के प्याले की खातिर 500 मुसलमान फिर माइलों पैदल चलते। रास्ते में कहीं प्याला नजर नहीं आया। गुर्बत देखो। कहा, हुजूर रास्ते में प्याला नहीं है। कहा, फिर तो दरियाए दजला में गया होगा। कहा, चलो दरिया के साहिल पर चलते हैं। हजरत साद इब्न वक़ास 500 मुसलमानों को लेकर दरिया के साहिल पर खड़े हो गए और अपने हाथ में अपने कोड़े को संभालते हैं, आवाज देते हैं, दरियाए दजला सुन, हम गरीब मुसलमान हैं, हम अपने माँ बाप से अलग हुए हैं, हम अपने बच्चों से जुदा हुए हैं, हम दौलत की खातिर यहाँ नहीं आए हैं, सरवत के लिए नहीं आए हैं, सरमाया की खातिर नहीं आए हैं, हम परचम इस्लाम को बुलंद करने की खातिर आए हैं, हम सब इस्लाम की तरवीज और इर्तिका की खातिर दियारे गैर में आए हैं। ए दरियाए दजला, हम गरीब मुसलमान हैं, हम गरीब मुसलमानों का प्याला तेरे अंदर चला गया है। सुन ले, अगर तूने आज मुसलमानों का प्याला नहीं लौटाया तो हम गरीब मुसलमानों का कोड़ा होगा, तेरा सीना होगा, इतना मारेंगे कि तुम खुश्क हो जाओगे, कयामत तक तुम में एक कतरा पानी भी नहीं आएगा। नौजवानों, तारीख गवाह है, जब गरीब मुसलमानों ने दरियाए दजला को ललकारा है तो दरिया में तब मौज पैदा होता है। हजरत साद इब्न वक़ास का प्याला उछलता कूदता हजरत साद इब्न वक़ास के कदमों पर आकर गिर जाता है। अजी दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये हमारी शान थी। कौन सी दौलत थी, कौन सा सरमाया था? आज तो माशाअल्लाह
फारिगुल बाल है, एयर कंडीशन के मकानात हमारे पास है, एयर कंडीशन की सवारियां हमारे पास है, बैंक बैलेंस हमारे पास है, जमीन जायदाद सब हमारे पास है। लेकिन पूरी दुनिया का कि किसी भी खित्ते का रहने वाला मर्द मुसलमान ये कहने के लिए तैयार नहीं कि हम इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहा, सुकून गारत हो गया, चैन लुट गया है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि रब का फरमान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह उसके रसूल की अताअत करो तब तुम पर हम किया जाएगा, अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करो तब तुम पर फर्ज किया जाएगा। जब तक हम अल्लाह उसके रसूल की अताअत करते रहे, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं थी जो हमारी निगाहों से निगाहें गिराए। हम जहां भी अल्लाह की रहमत को आवाज देते थे, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल हुआ करती थी। तारीख का आखिरी वाकया गोशे गुजार करके बात खत्म करता हूँ। वैसे भाई तैयब साहब ने तो वारंट ला ही दिया है कि अब कतन गुंजाइश नहीं और आपकी महफिल भी हज़रात गिरामी इजाजत नहीं देती। बस आखिरी वाकया गोशे गुजार करके अपनी बात खत्म करता हूँ। हजरत आसिम इब्न उमर है, 500 मुसलमान गुर्बत की जिंदगी देखा, बड़ी गरीब बड़े गुर्बत का जमाना था। हजरत आसिम इब्न उमर 500 मुसलमानों को लेकर किला को फतह करने के लिए निकले। 39 दिन गुजर गया, इस्लामी परचम नहीं लहरा सके, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। तमाम मुजाहिदीन ने मशवरा किया कि अपने कमांडर से चलकर मिले, जाकर कहें कि हम लोग गुर्बत की जिंदगी कब तक गुजारते रहे, हमारे खाने पीने का कोई इंतजाम होगा। कई दिन हो गया फाका कशी के साथ हम लोग मैदान कारजार में जा रहे हैं। तमाम मुजाहिदीन रात की तारीकी में जब पूरी दुनिया सो रही थी ना, तो 499 मुजाहिदीन उठते हैं, अपने कमांडर हजरत आसिम इब्न उमर के खैमे के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। जैसे दरवाजे पर पहुंचे ना, अंदर से रोने की आवाज आ रही, सिसकियों की आवाज आ रही। तमाम मुजाहिदीन परेशान हो गए, हमारा कमांडर तो बड़ा दिलेर है, बड़ा बहादुर है, लेकिन ये तो रो रहा है। पर्दे से कान लगाया, सिसकी भरी आवाज आ रही है, मेरे माबूद हमने अपने घर को छोड़ा है, अपने दरवाजे को छोड़ा, आराम आशाइश को तर्क किया, दौलत और सरवत की खातिर नहीं। मेरे माबूद हम दियारे गैर में सिर्फ परचम इस्लाम को लेकर आगे बढ़े हैं। हमारा खजाना खाली हो गया, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। ए मेरे माबूद हम गरीब मुसलमानों की मदद फरमा और अपने खजाने गैब का मुंह हम मुसलमानों के ऊपर खोल दे। तमाम मुजाहिदीन खामोश हो जाते हैं। जहां हम शिकायत लेकर आए थे, वो तो अपने मौला की बारगाह में दामन फैलाए भीख तलब कर रहे हैं। अब शिकायत क्या करें? हजरत आसिम इब्न उमर को अंदाजा हो गया, दरवाजे पर मुजाहिदीन खड़े हैं। आपने पर्दे को हटाया, देखा तमाम मुजाहिदीन दरवाजे पर खड़े हैं। पूछा खैरियत इतनी रात में यहाँ? क्या हुजूर बस यूं ही आ गया क्या? नहीं, जिस मकसद से आए वो बताओ। क्या हुजूर खाने पीने का सामान खत्म हो गया? क्या खजाना? क्या हुजूर खजाना बिल्कुल खाली है। क्या खजाने में कुछ नहीं? क्या हुजूर खजाने में एक दाना खजूर भी नहीं है। आप मुस्कुरा देते हैं। आज का नौजवान होता ना बिगड़ जाता, भूख से मर रहे तो मुस्कुराहट होती है, लेकिन वो मुसलमान थे, खुश हो जाते हैं कि हमारा कमांडर अगर मुस्कुरा रहा है तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो देख रहा है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हज़रात गिरामी हज़रत आसिम इब्न उमर मुस्कुराने लगे। कहा प्यारे जाओ सब आराम करो, अरे तुम्हारा खजाना खाली न हुआ है, तुम्हारे रब के खजाने में कोई कमी नहीं है। सुबह होते ही इंशाअल्लाह जंगल की तरफ जाऊंगा, दुश्मनों की बकरियों को हका कर लाऊंगा, जिबा करेंगे, सिख लगाएंगे, खाएंगे, फिर मैदान कारजार में निकल पड़ेंगे। मुसलमानों तमाम मुजाहिदीन अपने अपने खैमे में आकर सो गए। हज़रत आसिम इब्न उमर नमाज सुबह से फारिग होकर जंगल में चले जाते हैं। पूरे दिन सहरा नवर्दी करते रहे, जंगल में घूमते रहे, जंगल जंगल सहरा सहरा बयाबा बयाबा घूमते रहे। बकरी तो बकरी, बकरी का एक बच्चा भी हाथ नहीं आया। बादल नाखास्ता, सूरज गरूब हो गया, खैमे की तरफ चलने लगे। जैसे खैमे की तरफ बढ़े ना, एक आवाज आती है, आसिम इब्न उमर तुम आगे कहाँ जा रहे? पीछे पलटो। हजरत आसिम पीछे पलटे, आवाज मिली लेकिन कोई आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। परेशान है, या अल्लाह ये आवाज आ कहां से रही है? फिर आगे बढ़े, सोचा दिन भर बकरी के ख्याल में घूम रहा था, दिल की आवाज कानों तक आई, कोई आवाज नहीं दे रहा है। फिर आगे बढ़े, फिर वही आवाज आती है, आसिम इब्न उमर तुम आगे कहाँ जा रहे हो? हजरत आसिम फिर पीछे पड़ते, कोई नजर नहीं आया।
फिर आगे बढ़े, तीसरी बार आवाज आती है आसिम इब्न उमर। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो मोमिनों पर अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल जाता है। मोमिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। तुम खैमे की तरफ नहीं जाओ, इसी पहाड़ी के पीछे चले आओ, अल्लाह की रहमत तुम्हें आवाज दे रही है। हजरत आसिम इब्न उमर पहाड़ी के पीछे आते हैं। जैसे ही पहाड़ी के पीछे जाते हैं, देखा बहुत सारी बकरियां दौड़ती चली आ रही हैं, और उन सारी बकरियों ने हजरत आसिम इब्न उमर को चारों जानिब से घेर लिया। हजरत आसिम इब्न उमर परेशान, या अल्लाह ये बकरियां किसकी हैं? इंसानी आवाज में आवाज कौन दे रहा था? इतने में रब्बे कदीर ने उन बकरियों को कुव्वते गोयाई अता फरमा दी। बकरियां इंसानी आवाज में आवाज देती हैं, ए आसिम इब्न उमर, अरे तुम अगर अल्लाह के 500 मुसलमानों को लेकर अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए आ सकते हो, तो हम सारी तुम्हारे दुश्मनों की बकरियां हैं। 500 बकरियां तुम मुसलमानों के कदमों पर मरने के लिए तैयार है। तुम अपने साथ ले चलो, सारी बकरियां तुम पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी शान थी, न दौलत थी, न सरवत थी, न सरमाया था, लेकिन दो अजीम दौलत पर हमारा कब्जा था। एक अल्लाह का खौफ, दूसरा रसूल की मोहब्बत। जब तक ये दोनों दौलत हमारे हाथ में रही, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी जो हमारी निगाहों। लिहाजा मुसलमानों, आज भी अगर कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं, सरबलंदी चाहते हैं, सुरखरुई चाहते हैं, तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की अताअत कर ले, अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करें, बुजुर्गों से रिश्ता मजबूत कर ले, वालिदैन का अदब व एहतराम करें, उलमा अइम्मा की इज्जत करें, और पेशानी जो सजदा के लिए ताप रही है, इश्क़ रसूल के साथ रब की बारगाह में झुकाते हुए चले। नमाज की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें, अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा। मस्जिदों को भरे, अल्लाह हमारे घरों को भरेगा। हम में से हर छोटा अपने बड़े की इज्जत करे, और हर बड़ा अपने छोटे को शफकत और मोहब्बत की निगाह से देखे। किसी की जात से अगर हमें तकलीफ पहुंच जा रही है, तो अल्लाह की रजा की खातिर हम उसे माफ करते चले। अरे करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। माफ करने की आदत डाल लो, माफ करते चलोगे, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। रब्बे कदीर हम सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। रब की बारगाह में दुआ है कि मोहतरम जनाब तैयब अली हैदरी साहब ने जिस गर्ज व गायत के तहत इस बज़्म का इनेकाद किया, बारगाह गरीब नवाज में खराज अक़ीदत पेश किया। अल्लाह इनके खराज को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे, इनके जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमाए, इनके बच्चों को इनका शौक़ अता फरमाए, बरकत वाली रिज़्क़ दे, आफियत वाली जिंदगी दे। जो लोग भी इस बज़्म में हाजिर आए हैं, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे, और हम सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह उसके रसूल की अताअत करो, तब तुम पर रहम किया जाएगा, वरना रहम करम का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस आयत मुक़द्दसा और पूरे कुरान का रसूल इस रसूल पर हुआ जब वो रहमत वाले आका आलम बतून से आलम ज़ुहूर में तशरीफ लाए। 70,000 मलाइका बारगाह मुस्तफ़ा में हदीस सलातो सलाम पेश कर रहे थे। ये खड़े हो जाओ।